Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. A very, very good afternoon, all of you. बेटा, all of you, mute yourself. अपना माइक बंद कर लीजिए. All of you on your video and off your mic. All of you mute yourself. सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा. ठीक है, चलिए बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक. चैप्टर 10 का व्याकरण कार्य ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. सो ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 88. सभी बच्चे पेज नंबर 88 निकाल लीजिए. टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 88. पेज नंबर 88 निकाल लीजिए बेटा. All of you have finished up to page number 87. Yes, ma'am. Okay, and 88. Yes, ma'am. Okay बेटा. Then you see page number 89. Yes, ma'am. हाँ, all of you turn page number 89. आज हम लोग पत्र लेखन है बेटा, इसमें 2, उसके बाद चित्र वर्णन है. तो हम लोग पत्र लेखन और चित्र वर्णन देखेंगे. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक, टर्न पेज नंबर 89. टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो. वैसे पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र भी, आवेदन पत्र भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. फिर देखो बेटा, चलो देखो, पहला है मंजूषायाम प्रदत्तः उचित पदः पत्रम पूरयन्तु. बोल रहा है मंजूषा में दिए गए शब्दों से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, पत्र को पूरा करें. पहला जो है वो आवेदन पत्र है, प्रधानाध्यापक को, प्राचार्य को लिखा गया है, जिसमें 2 दिनों की छुट्टी मांगी गई है. तो इस तरह से भी आप लोगों को एग्जाम में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा. तो देखिए बेटा, मंजूषा में सारे शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं से हम उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे. सेवायाम पहला क्या होगा बेटा? पहला में क्या होगा? मान्य. मान्या. मान्य. 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 सुनिए बेटा, एक बच्चे बोल दिए, हो गया. ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लीजिए. मैं जब किसी से प्रश्न पूछूंगी तब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. चलिए देखिए, मान्या इसीलिए है क्योंकि यहाँ प्रधानाचार्य है ना. प्रधानाचार्य रहता तो मान्य रहता. चूंकि यहाँ प्रधानाचार्य है मतलब महिला है, तो इसीलिए यहाँ मान्या. स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग मान्या. डीएवी विद्यालय दिल्ली नगरम महोदया सविनयम निवेदयामि. दूसरे में होगा निवेदयामि. निवेदयामि लिखिए. पहला में मान्या, दूसरे में निवेदयामि. सविनयम निवेदयामि यत् गत रात्रे अहम डैश ग्रसतः अस्मि ज्वरेन. थर्ड नंबर में बेटा लिखिए ज्वरेन. लिखिए बेटा, थर्ड नंबर में लिखिए ज्वरेन. हम कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 10 का हम लोगों ने व्याकरण कार्य बेटा पेज नंबर 88 तक कर लिया था. आज हम लोग पेज नंबर 89 पत्र लेखनम कर रहे हैं, जिसमें पहला है प्रार्थना पत्र, जो कि प्रधानाध्यापिका को लिखा गया है छुट्टी के लिए. मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पत्र को पूरा करना है. तो मंजूषायाम प्रदत्तः उचित पदः पत्रम पूरयन्तु. सेवायाम पहला में होगा मान्या. मंजूषा में दिया गया है बेटा, मंजूषा से चुन कर ही हमें लिखने हैं. तो पहला में मान्या, दूसरे में सविनयम निवेदयामि.
निवेदयामि। लिख लिए, निवेदयामि। लिखे बेटा। पहला में मान्या, दूसरे में निवेदयामि, तीसरे में डैश ग्रसतः अस्मि। किस चीज से ग्रसित हूं? तो ज्वर से। तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ज्वरेन। ज्वर से, बुखार से। ज्वर मीन्स बुखार, तो बुखार से ग्रसित हूं। थर्ड नंबर में ज्वरेन ग्रसतः अस्मि, अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अहम डैश आगंतुम, कहाँ आने में? विद्यालयम, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। विद्यालयम, फोर्थ नंबर में विद्यालयम। आगंतुम असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दिन द्वयस्य, अतः 2 दिन की। पांचवा में क्या होगा बेटा? अवकाशम। पांचवा में क्या होगा? अवकाशम मतलब छुट्टी। अवकाश मीन्स क्या होता है? छुट्टी। दिन द्वयस् अवकाशम दत्वा मम अनुगृहन्तु, गृह्णन्तु, मुझे अनुग्रहित करें। अनुगृह्णन्तु। पांचवें में अवकाशम, धन्यवाद। उसके बाद डैश शिष्य, तो भवताम शिष्य, आपका शिष्य। भवताम शिष्य, छठे में हो जाएगा बेटा भवताम। अभिनव सिन्हा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये पूरा पत्र पढ़िए जिसे हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। चलिए अभिनव सिन्हा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा और पढ़िए। तो अच्छा ठीक है, मयंक राज ही पढ़िए। मयंक राज, हाँ मयंक राज पढ़िए। पढ़िए मैम, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। पूरा पढ़िए। पहला में मान्या, दूसरे, हाँ पढ़ो। यस मैम। हाँ पढ़ो बेटा। सेवायाम मान्या प्रधानाचार्य DAV विद्यालय दिल्ली नगरम महोदय सविनयम निवेदयामि यत् गत रात्रे अहम ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। मैं के साथ है, अहम है तो अस्मि, मैं हूँ। हाँ, अतः दिन द्वयस्य हाँ मैं 2 दिनों की दत्वा माम अनुगृह्णन्तु। धन्यवाद। भवतां शिष्य रमेश, कक्षा 7वीं। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ मंजूषा में शब्द दिए गए थे और उस शब्द से पूरे पत्र को कंप्लीट करना था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मान्या प्रधानाचार्य DAV विद्यालय दिल्ली नगरम महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं गत रात्रि से, रात से बुखार से पीड़ित हूँ। इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। भवताम मीन्स आपका, आपका शिष्य रमेश। फिर देखिए बेटा, दूसरा है, पहला तो प्रधानाचार्य के प्रति आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, और दूसरा है मित्रम प्रति, मित्र के प्रति पत्र। इसमें भी मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पत्र को पूरा करना है। उचित शब्द रिक्त स्थानानि पूरित्वा पत्रम पुनः लिखन्तु। बोल रहा है उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पत्र को पुनः लिखें। देखिए बेटा, एग्जाम में कभी कभी आता है कि पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए, नंबरिंग देके 1 2 3 4 5, और पत्र को पुनः कॉपी में लिख दीजिए, तभी आपको पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो परीक्षा भवनात् तिथि, जो तिथि उस दिन रहेगी बेटा वो तिथि दे दीजिएगा। प्रिय मित्र सस्नेह नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, माने यहाँ कुशल है वहाँ भी होगा। अहम पाठ्य पुस्तके, मैं पाठ्य पुस्तक में एका डैश और पठम, क्या मैंने पढ़ा? मंजूषा से चुन के हम लोग क्या लिखेंगे? कथाम। मैम कथाम। हाँ, एक, हाँ ठीक है बेटा, एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी।
तस्याम एकः बालः आसीत्, एक बालक था, स पठने अकुशलः आसीत्, वह पढ़ने में कुशल नहीं था। एकदा सः डैश एकम कूपम अपश्यत्, कहाँ उसने कुआं मार्गे। हाँ, तो सेकेंड नंबर में मार्गे, फर्स्ट में कथाम, दूसरा में मार्गे। मार्गे एकम कूपम अपश्यत्, मार्ग में, रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कूपस्य ऊपरी पाषाण शिलायाम, कूपस्य ऊपरी, कुएं के ऊपर, पाषाण शिलायाम, पत्थर की शिला पर, एकम गर्तम दृष्ट्वा, एक गड्ढा देखकर, बालः तस् विषय मात्रम अपृच्छत्, वह रास्ते में कुआं देखा और कुएं के ऊपर उस पत्थर की शिला पर एक गड्ढे को देखकर उसने अपनी माता से पूछा कि माता अवदत् पाषाण शिलायाम पुनः पुनः घटस्य स्थापनेन ऐसा गर्त निर्मितम, वह गड्ढा देखा कुएं पर, उसने सोचा कि यह कुएं पर यह गड्ढा कैसे बन गया। तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता, इस कुएं की पत्थर की चट्टान पर यह गड्ढा किसने बनाया है। तो माता ने कहा कि बार बार घड़ा को एक ही स्थान पर रखने से यह गड्ढा बन गया है। तो बालः अचिंतयत्, बालक ने सोचा, यदि डैश पुनः पुनः घटस्य स्थापनेन, क्या होगा बेटा थर्ड नंबर में, पाषाण शिलायाम। पाषाण शिलायाम। पाषाण शिलायाम। टेक आउट ए पेंसिल। ओके बेटा, एक बार में एक आदमी बोल दिया, सही बोला, ठीक है। टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन पाषाण शिलायाम। थर्ड नंबर में लिखिए पाषाण शिलायाम। बालक ने सोचा कि यदि पत्थर की शिला पर बार बार घड़ा रखने से, चौथे में होगा गर्त। गर्त मीन्स गड्ढा, कि बार बार पत्थर की चट्टान पर एक जगह पे घड़ा रखने से जब एक गड्ढा बन सकता है, तो बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तेज क्यों नहीं हो सकती है। ये कहानी आप लोगों ने पाठ में पढ़ी है। यस मैम। एवं सह, सेकंड चैप्टर में। यस बेटा। एवं सह डैश कृत्वा बुद्धिमान अभवत्, क्या होगा बेटा पांचवें में, परिश्रमम। इस तरह से वह परिश्रम कर बुद्धिमान हो गया। उसके बाद आसाम करोमि यत् कथाम पठित्वा त्वमपि पठनाय प्रेरिता भविष्यसि, आशा करता हूँ कि ये कहानी पढ़कर तुमको भी प्रेरित करेगा, पढ़कर तुम भी प्रेरित होगे। डैश नमो नमः पितृभ्याम, पिता को, छठे में पितृभ्याम, भवता मित्रम शुभोधः। तो पहला में बेटा हम लोगों ने पहले जो डेट रहेगा, डेट दे दीजिएगा। पहला में हुआ कथाम, दूसरे में मार्गे, तीसरे में पाषाण शिलायाम, चौथे में गर्त, पांचवें में परिश्रम और छठे में पितृभ्याम। जारा इज देयर। जारा इस पत्र को पुनः पढ़ो तो बेटा। जारा, हाँ पढ़ो बेटा। परीक्षा भवना तिथि, प्रिय मित्र, स्नेहम नमो नमः। स्नेहम नमो नमः। ठीक है, बोलिए। अत्र कुशलम तत्रास्तु अहम पाठ्य पुस्तके एकाम कथाम अपठम, तस्याम एका बाला आसीत्, वेरी गुड। सा पठने अकुशला आसीत्, एकदा सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत्, कूपस्य उपरि पाषाण शिलायां एका गर्तं दृष्ट्वा बाला तस्य विषये मात्रम अपृच्छत्। अपृच्छत्, अपृच्छत् मीन्स क्या होता है, एक मिनट जारा। अपृच्छत् मीन्स पूछता है, माता से पूछता है। हाँ पूछा। पढ़िए। माता अवदत् पाषाण शिलायां पुनः पुनः घटस्य स्थापनेन एषा गर्ता निर्मिता। बाला अचिन्तयत् यदि पाषाण शिलायां घटस्य स्थापनेन गर्ता अभवत् तर्हि मम मतिः अपि पुनः पुनः पठनेन तीव्रा भविष्यति। एवं सः परिश्रमं कृत्वा बुद्धिमान अभवत्। वेरी गुड। आशां करोमि यत् कथां पठित्वा त्वमपि पठनाय प्रेरिता भविष्यसि। हाँ, मैंने आशा करता हूँ कि यह कहानी पढ़कर तुम भी प्रेरित होगे। हाँ, भवता मित्रम सुबोधा। हाँ, तो इसमें बेटा जो आपका अपना नाम दीजिएगा नीचे। यहाँ सुबोधा है, लेकिन आपको यदि आएगा लिखने
तो आप अपना नाम दीजिएगा, ऊपर जो तिथि रहेगी उस दिन, जो डेट रहेगा वो डेट दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम में जैसे पत्र लेखन या आवेदन पत्र रहेगा तो पहले आप रिक्त स्थानों की पूर्ति नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 करके कर लीजिएगा और पत्र को पुनः लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए टर्न द पेज, सी पेज नंबर 90। ऑल ऑफ यू पेज नंबर 90 निकालिए ना। इसमें है चित्र वर्णन। इसमें एग्जाम में आपको कोई चित्र दिए रहेंगे और कुछ मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे। वो चित्र और शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो जो मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे सभी शब्दों का उपयोग करना ही ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनमें से आपको जो उचित लगे उन शब्दों का प्रयोग कर चित्र वर्णन करेंगे। जैसे यहाँ तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एग्जाम में आपको सिर्फ एक चित्र भी दे सकता है और मंजूषा में शब्द दे देगा और बोलेगा 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ देखिए, महर्षि दयानंद डैश महापुरुष आसीत। मंजूषा से हमें चुनकर लिखना है। एक का, वेरी गुड, एक का, हाँ एक का, एक का। हाँ बेटा, एक बार में जिससे मैं पूछूं वही बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है तस्य जन्म डैश अभवत। उनका जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था। गुजरात प्रदेश, गुजरात प्रदेश है, गुजरात प्रदेश है। हाँ ठीक है। अंकित राज 7C, अपने को अनम्यूट कीजिए, बोलिए 3rd नंबर में क्या होगा। अंकित राज 7C, अंशिका मिश्रा 7E, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए बेटा, 3rd नंबर में क्या होगा। तस्य गुरु डैश आसीत। हम स्वामी बिरजानंद। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है बिरजानंद। तस्य गुरु बिरजानंद आसीत। ठीक है बेटा। आराध्या सिंह 7E, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 4थे नंबर में क्या होगा। सह डैश प्रचारम अकरोत। क्या होगा बेटा, बोलिए। मयंक राज 7C, रोल नंबर 41, बोलिए बेटा। 4थे नंबर में क्या होगा। सह डैश प्रचारम अकरोत। किस चीज का उन्होंने प्रचार किया। मैम कहनाई। हाँ बोलो बोलो। हाँ, नहीं ये पहले बोलो बेटा। धर्मस्य। हाँ बस, वेद धर्मस्य। हाँ वेरी गुड। वेद धर्मस्य। हाँ हो गया बेटा। 4थे में होगा वेद धर्मस्य और 5वें में सह सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्यार्थ प्रकाशम। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने सत्य और असत पर प्रकाश डाला है और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी दयानंद पे 5 लाइन लिखने आएगा तो आप ये चीज लिखा। पूछिए बेटा, बोलिए। मैम ये पूरा मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो, पढ़ो बेटा। महर्षि दयानंद एक महापुरुष आसीत्। हाँ वेरी गुड। तस्य जन्म गुजरात प्रदेशे अभवत्। हाँ तस्य गुरु स्वामी बिरजानंद आसीत्। हाँ सः वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। हाँ वेरी गुड। सः सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान्। हाँ वेरी गुड, वेल डन। तो इस तरह से यदि दयानंद पे 5 पंक्ति भी लिखने आएगी तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो महर्षि दयानंद एक महापुरुष आसीत। महर्षि दयानंद एक महान पुरुष थे। तस्य जन्म गुजरात प्रदेश से अभवत। उनका जन्म गुजरात प्रदेश में, गुजरात राज्य में हुआ। तस्य गुरु स्वामी बिरजानंद आसीत। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी बिरजानंद। हाँ। सह डैश प्रचारम, स वेद धर्म, उन्होंने वेद धर्म का प्रचार किया। स सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक चित्र दिया हुआ है बेटा। देखिए, एक उद्यान का चित्र है, एक बागीचे का चित्र है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उस उद्यान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक मोर है, एक लड़की बैठ के पढ़ रही है, कुछ पेड़ पौधे हैं, है ना। तो और नीचे में चित्र की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। यशस्वी 7C। यशस्वी। यस मैम। हाँ, चलिए बेटा इसको कीजिए। तो आप बोलिए, पहला में क्या होगा? अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। क्या होगा बेटा पहला में? बोलिए। उद्यानम। वेरी गुड। और दूसरे में अत्र डैश क्रीडंती। हाँ, पहला में उद्यानम और दूसरे में अत्र डैश क्रीडंती। क्या होगा बेटा? मैंने यशस्वी से पूछा था, मैंने 1 by 1 सबसे मैं पूछ रही हूँ। प्रेक्षा प्रियदर्शनी। प्रेक्षा। यस मैम। थर्ड नंबर में क्या होगा बेटा? एका डैश पठती। कौन पर? बालिका। बालिका, वेरी गुड। एंड फोर्थ नंबर में क्या होगा? आकाशे डैश उड्डयंती। खगा। खगा, बहुवचन है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। एंड एक का डैश अस्ति। एक क्या है बेटा उद्यान में? एक का मयूर अस्ति। वेरी गुड। नैना। नैना। यस मैम। चलिए बेटा इसको पूरा पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए। यस मैम। अस्मिन् चित्रे उद्यानम। एक मिनट नैना सुनिए। उद्यानम, उद्यानम बोलिए। उद्यानम बोलिए बेटा। उद्यानम। हाँ, उद्यानम अस्ति। हाँ अस्ति। हाँ अत्र। हाँ अत्र बालिका क्रीडन्ति। हाँ, वेरी गुड। एका बालिका पठति। वेरी गुड। आकाशे खगा उड्डयन्ति। उड्डयन्ति, खगा। हाँ, उड्डयन्ति, वेरी गुड। हाँ, लास्ट। एका मयूर अस्ति। एक मोर है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को चित्र वर्णन एग्जाम में आ सकता है कि एक चित्र दे देगा, हो सकता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने दे या पूरा सेंटेंस लिखने दे। आपको एक चित्र दे देगा और उसमें कुछ मंजूषा में कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उन शब्दों की सहायता से आपको वो चित्र वर्णन करना होगा। जैसे ये दोनों हम लोगों ने देखा कि चित्र वर्णन है और इधर हम लोगों ने देखा कि एक प्रार्थना पत्र था और एक मित्र के प्रति पत्र था। तो ये आप लोग इस तरह से यदि आएगा तो एग्जाम में कर लीजिएगा बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है। ठीक है। अब मैं कुछ आप लोगों से उस दिन जो मैं इस चैप्टर में ही संधि विच्छेद जो हम लोगों ने किया था उसमें से मैं सभी जिससे मैं पूछूंगी वही बच्चे बताएंगे, एक साथ सभी बच्चे नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो। सहर सिन्हा। सहर सिन्हा इज देयर? यस मैम। हाँ, चलिए बेटा। नर जोड़ इंद्र। नर में इसका अंतिम वर्ण नरेंद्र। वो तो नरेंद्र इसका संधि हो गया, लेकिन नर में अंतिम वर्ण में किस चीज की मात्रा है? मैम अ जोड़ ई। हाँ, अ जोड़ ई ए। अ जोड़ ई बराबर ए। ये कौन सी संधि है? ये कौन सी संधि है? अ जोड़ ई बराबर ए, ये गुण संधि है। गुण संधि में होता है अ जोड़ अ या आ जोड़ अ बराबर ई जोड़ ई बराबर ए। ठीक है, और अ जोड़ उ बराबर ओ और अ या आ बराबर री अर। ये ध्यान रखिए, जिसमें अ या आ जोड़ ई बराबर ए, अ या आ बराबर उ ओ और अ या आ बराबर री अर। ये गुण संधि होगा। अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ और अ जोड़ री बराबर अर। ये गुण संधि है। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ आदित्य रंजन 7E। आदित्य रंजन
यस मैम। चलिए बेटा, महाजोर ईशा क्या हो जाएगा इसका संधि? मैम महर्षि। नो, महाजोर महेश, महाजोर ईशा महेश, आ जोर ई बराबर ए, तो इसका अंतिम वर्ण आ है और लास्ट वाले का ई है, तो आ जोर ई बराबर ए, महाजोर ईशा महेश। ये गुण संधि है। ओके। आदित्य कुमार 7C, आदित्य। यस मैम। चंद्र जोर उदय क्या होगा बेटा? चंद्रोदय। चंद्रोदय, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है? अ जोर उ बराबर ओ, अ या आ जोर उ बराबर ओ, चंद्रोदय। ये भी गुण संधि है। अ या आ जोर ई बराबर ए, अ या आ जोर उ बराबर ओ, और अ या आ जोर री बराबर अर। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए ओ अर, अ जोर ई बराबर ए, अ जोर उ बराबर ओ, और अ जोर री बराबर अर। तो महाजोर ऋषि, जारा बोलिए तो, महाजोर ऋषि। मैम महर्षि। महर्षि, तो महा में री बराबर अर। हाँ, तो महा में किस चीज की मात्रा है? आ की, है ना? आ जोर री बराबर अर। हाँ, आ जोर री बराबर अर, महर। हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है? अर, है ना? तो जैसे महर, महर पढ़ते हो तो, महर पढ़ते हो तो क्या होता है? अर, महर, महर्षि, तो अर आता है ना बेटा? महर्षि में अर आता है, महर्षि में अर आता है। हाँ ठीक है बेटा। तो आ जोर री बराबर अर, महर्षि। आ जोर ई बराबर ए, तो महाजोर ईशा, महाजोर ईशा। तो महा में आ की मात्रा है और ई की मात्रा है, तो ए हो गया महेश। चंद्र जोर उदय, तो अ जोर उ बराबर ओ, चंद्रोदय। आ जोर री बराबर अर, तो महाजोर ऋषि, महर्षि। ठीक है। अब परम जोर ईशा क्या हो जाएगा बेटा? परम जोर ईशा परमेश्वर। परमेश्वर, तो अ जोर, हाँ, तो अ जोर ई बराबर ए। हाँ, वेरी गुड। एंड वर्षा जोर ऋतु, वर्षा में आ की मात्रा है और इसमें री की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? वर्षतु। क्या हो जाएगा बेटा? वर्षतु। हाँ, वर्षतु। मैम आ जो री बराबर अर, हाँ, आ जो री बराबर अर, वर्षतु। वीर जोर इंद्र, वीर जोड़ इंद्र, वीर में किस चीज की मात्रा है? अ जोड़ ई बराबर ए, वीरेंद्र। वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र। और पुरुष जोड़ उत्तम, पुरुष में अ की मात्रा है, पुरुषोत्तम। हाँ, वसंत जोड़ ऋतु, वसंत में किस चीज की मात्रा है बेटा? अ री, हाँ, वसंत, वसंत ऋतु। हाँ, वसंत ऋतु। सुर जोड़ी से और जोड़ ई बराबर ए, सुरेशा। सुरेशा, ये कौन सी संधि थी बेटा? गुण संधि। हाँ, और जोड़ ई बराबर ए, और जोड़ उ बराबर ओ, और जोड़ री बराबर अर, तो ये हो गया गुण संधि। ये गुण संधि के उदाहरण थे, हम लोगों ने देखा। अब आप लोग इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। दीर्घ संधि में क्या था? और दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या देखा था? अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु बराबर जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु, है ना? तो जैसे अ
हिम जोड़ अंशु, इसमें अ जोड़ अ बराबर आ, क्या हो जाएगा? हिम जोड़ अंशु हिमांशु, तो अ जोड़ अ बराबर आ। हाँ, वेरी गुड। एंड पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक में क्या है? अ की मात्रा है, आ जोड़ अ बराबर आ। अ जोड़ आ बराबर आ। अ जोड़ आ बराबर आ, पुस्तकालय। ये है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के उदाहरण हैं अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर ई, उ जोड़ उ बराबर दीर्घु, हर्षी हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ री बराबर अर, ये गुण संधि के उदाहरण। ठीक है बेटा, तो आप लोग को ये संधि में भी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दीर्घ संधि गुण संधि में। नो मैम। ठीक है बेटा, इस तरह से हम पत्र लेखन, हाँ पत्र लेखन में भी यदि मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, और चित्र वर्णन, चित्र वर्णन में भी आपको चित्र दे देंगे, मंजूषा में शब्द दिए जाएंगे और कहेंगे उसे हाँ बेटा मंजूषा की सहायता से पूरा करें। ठीक है बेटा? हाँ हाँ ठीक, 1 मिनट बेटा। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो मैम। हाँ पूछिए पूछिए बेटा। मैम गुण संधि के अलावा जो आप संधि बताई थी मैम, वो समझ नहीं, एक बार और मैम। दीर्घ संधि अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। जैसे इसके उदाहरण है पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक में अ की मात्रा है और आलय में आ, तो अ जोड़ आ बराबर आ, पुस्तकालय। प्रति जोड़ इच्छा, प्रतीक्षा। भानु जोड़ उदय, भानु में हर्षु की मात्रा है, उदय में हर्षु की मात्रा है, तो हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, भानुदय। अब समझ गए? ठीक है।